तो हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देख रहे थे, ठीक है। तो वैसे तो हेलोएरिन में क्या मतलब कम क्रियाशील होता है, किसके प्रति? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब नहीं दिखाते हैं, वैसे दिखाएंगे बहुत कठिनाई से। तो यहां पर क्या है कि हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को तेज गति से कराने के लिए जो है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या जोड़ देते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे क्या हो गया हमारे पास NO2 जोड़ देते हैं, क्योंकि जो NO2 है वो क्या कर देता है, पूरी जो वहां पर क्लोरोबेंजीन है उसको क्रियाशील बना देता है, किसके लिए? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। और दूसरा क्या है कि जब ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जो है जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन सा NO2 बोला वो जुड़ेगा, तो वो क्या कर देगा अनुनाद से जो है तुम्हारा जो हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको करवाएगा, मतलब ठीक है। तो जो मध्यवर्ती वहां पर बनेगा उसको स्थायित्व प्रदान करेगा। कौन? तो यहां पर हमने क्या जोड़ा है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर नाइट्रो समूह जोड़ा है, वो भी क्या करता है अनुनाद में भाग लेता है, ठीक है। तो देखना किस तरीके से भाग लेता है अनुनाद में। जैसे ये Cl, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस Cl की जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर क्या जोड़ देता हूं, NO2 जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? NO2। ये जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? NO2 जोड़ दिया। तो जब NO2 जोड़ रहा हूं तो यहां पर देखो, अब यहां से जैसे सामने से कौन आ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, नाभिक रागी। नाभिक रागी का मतलब क्या है कि स्वयं पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस। और यहां से जो हटाएगा वो किसको हटाएगा? माइनस वाले को हटाना उसने। लेकिन यहां पर देखना Cl जब यहां से इसको देगा इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको इस तरीके से करो, ठीक है। जब Cl क्या करेगा, ये Cl क्या करेगा यहां पे, क्योंकि अनुनाद में क्या होता था कि ये कार्बन जो है अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, कौन सा sp2 संग्रहित कराते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना। तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। लेकिन जो सामने से आ रहा है वो कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज वाला, मतलब इसको नहीं हटा सकता है वो, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, OH माइनस है, ठीक है। क्या है? OH माइनस। तो जब ये OH माइनस आएगा, ठीक है, सपोज दैट कहां से आ रहा है? सामने से आ रहा है OH माइनस, तो ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, ठीक है। क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहां से जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, अलग से जुड़ चुका है, ठीक है। अब जब अलग से जुड़ चुका है यहां पे, तो यहां पर देखो OH माइनस जुड़ चुका है, यहां से जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, क्योंकि कार्बन के यहां पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5वां आ गया। 5वें बंद को क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इसमें, ठीक है। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन कहां रख देगा, ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहां ऑर्थो स्थिति पर, जैसे यहां रखेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cl OH, और यहां पर क्या आ जाएगा, NO, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहां कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो जब यहां जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से जो है ये वाला क्या चला जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये वो, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला मैंने, क्या बन गया,
डबल बॉन्ड NO- O, ठीक है, ये हो गए यहां पे। तो यहां पर कहने का मतलब कि अब यहां देखो हो क्या रहा है, जो ये माइनस चार्ज है इस माइनस चार्ज को किसने खींच लिया, NO2 ने खींच लिया। और जितनी लेट तक ये माइनस चार्ज इधर रहेगा, क्योंकि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, यहां पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे प्लस चार्ज है, वो इंतजार कर रहा है किस चीज का, माइनस चार्ज का, कि माइनस चार्ज में लौट के वापस आएगा और मैं क्या कर लूंगा, वहां पर जो है बॉन्ड बनाए रखूंगा। लेकिन यहां पर NO2 ने क्या कर दिया, इस माइनस चार्ज को अपने ऊपर भी अनुनाद से स्थायित्व दे दिए। अब जितनी देर तक ये माइनस चार्ज यहां घूमेगा तब तक जो है Cl प्लस इंतजार नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर फिर जो है जैसे तुम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ते हो तो आसानी से क्या हो जाती है, अभिक्रिया। समझ लो यहां पर ना Cl प्लस है, इस पे Cl पे क्या है प्लस, क्योंकि इसने क्या है इलेक्ट्रॉन दिया है यहां से। तो Cl जैसे प्लस है अगर, तो यहां पर क्या वो इंतजार किस चीज का करेगा, माइनस चार्ज का करेगा, वापस से जो है वो माइनस चार्ज अनुनाद द्वारा आएगा। लेकिन वो नहीं आने वाला है, कारण क्या है, मतलब आएगा लेकिन लेट में। ये NO2 ने क्या कर दिया, उस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच लिया। एक्चुअल में माइनस चार्ज कौन सा खींचा उसने, क्लोरीन वाला ही, जो उसने इलेक्ट्रॉन लिए थे किसके, क्लोरीन के। तो कहने का मतलब यहां पर बाद में क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि OH के पास तो माइनस चार्ज है, ठीक है, वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और Cl जो है प्लस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर NO2 ने क्या कर दिया है, इसको स्थायित्व प्रदान कर दिया है। ऐसे ही जो है किसकी स्थिति में होता है, पैरा की स्थिति में होता है, मेटा की स्थिति में नहीं होता है। कारण क्या है कि मेटा में जो है कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसी प्रकार से किसमें होता है, पैरा स्थिति में, ठीक है, पैरा स्थिति में सेम एज इट इज होता है। तो मेटा में नहीं होता है, क्योंकि मेटा स्थिति में जब हमने अनुनादी संरचनाएं बनाई थी क्लोरोबेंजीन की, तो वहां पर क्या है, मेटा पे कोई चार्ज घनत्व नहीं आया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं था वहां पे। तो कहने का मतलब यहां पर NO2 को जो है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर कौन सा आवेश है, इलेक्ट्रॉन है वहां पे। और जो NO2 होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है, तो वो क्या कर देगा, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। कहने का मतलब तब तक जो है Cl क्या है, निकल जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया को करानी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो अब हमने यहां पर जो है अभिक्रियाएं देखनी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जैसे हमने इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ा, तो जो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर लगा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कौन सा, NO2 है, उसने क्या कर दिया, अनुनाद से जो है इस नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या, जो मध्यवर्ती बन रहा है उसको स्थायित्व प्रदान कर देता है, ठीक है। तो मध्यवर्ती को जो है स्थायित्व प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, मध्यवर्ती को अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। अनुनाद द्वारा क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है, स्थायित्व प्रदान कर रहे हो। तो ये अब यहां पर जो है अभिक्रियाएं देखनी है, ठीक है। तो अभिक्रियाएं देखनी है, जितने ज्यादा जो है NO2 जुड़ते जाएंगे अभिक्रिया क्या होगी, उतनी अधिक आसानी से होगी। तो रिएक्शन जैसे जो है क्या है, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, ये क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, NaOH लिया और टेम्परेचर रखते हैं यहां पर 623 केल्विन, 623 केल्विन, ठीक है, ये है। अब यहां देखो
जो Na है, ठीक है, जो OH माइनस है वो यहां चला जाएगा और Cl क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहां पर, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। क्या बनने वाला है, फिनॉल। ये फिनॉल बन जाएगा यहां पे। तो फिनॉल बन गया है। जैसे दूसरी अभिक्रिया करवाता हूं, अब मैंने क्या कर दिया, ऑर्थो स्थिति पर जो है क्या जोड़ देता हूं, ऑर्थो या पैरा स्थिति पर, पैरा स्थिति पर क्या जोड़ देता हूं, NO2। अब इस अभिक्रिया को करवाता हूं, ठीक है। तो जैसे इस अभिक्रिया करवाऊंगा तो यहां पर ना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 443 केल्विन हो जाता है टेम्परेचर। कितना हो जाता है, 443। मतलब कहने का मतलब कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जा रही है, अभिक्रिया हो जा रही है। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ा है, उसने क्या कर दिया, जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता है उसको क्या कर दिया, अधिक कर दिया। आसानी से क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। जैसे हमने क्या जोड़ा, NO2, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही क्या कर देगा, वो अभिक्रिया दे देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये NO2 और यहां पे क्या जुड़ गया, OH। क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, ठीक है। क्या जुड़ चुका है, OH। ये अगली करवाता हूं, जैसे Cl। अब क्या करता हूं, ऑर्थो पे भी और एक पैरा पे भी जोड़ देता हूं। ये NO2 और क्या कर दिया, NO2, दोनों जगह जोड़ दिए, ठीक है। तो दोनों जगह जब जोड़ रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगी, जो अभिक्रिया होती है 369 केल्विन पे और कम टेम्परेचर पे। तो मतलब जैसे जैसे NO2 जोड़ता जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या हो रही है, जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता है वो बहुत तेज हो रही है। मतलब आसानी से क्या हो जा रही है, अभिक्रिया हो जा रही है। ये हो, ठीक है। अब जैसे मैं तीनों स्थितियों पर जोड़ता हूं, किस पर जोड़ता हूं, तीनों पर। तो जब तीनों पर जोड़ूंगा NO2 और NO2, NaOH, ये हुआ। अब यहां देखो, यहां पर कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, हल्का सा गर्म करना है और यहां पर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे जैसे मतलब NO2 ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, अभिक्रिया की जो होने की दर है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, स्पीड से हो रही है अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, ये OH आ जाएगा यहां पे, NO2 और NO2। तो ये इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, जैसे जैसे हमने जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ा है, उसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के कारण क्या हुई, यहां पर अभिक्रिया आसानी से हो रही है। जैसे एक्चुअल में क्रियाविधि बताता हूं मैं, क्रियाविधि किस तरीके से चलती है यहां पे। जैसे ये है क्रियाविधि, क्रियाविधि ये ऐसी है, ठीक है।
ये आया। तो यहां पर देखो क्रियाविधि क्या है कि OH माइनस आएगा। कौन आएगा? सामने से न्यूक्लियोफाइल आएगा। और जैसे क्या आया? OH माइनस। कौन आया? OH माइनस। तो ये OH माइनस कहां जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा। कहां अटैक करेगा? इधर जुड़ेगा। तो जैसे ही जुड़ेगा अगर ये Cl है यहां और ये क्या आ गया? OH आ गया। क्या आ गया? OH। ठीक है। OH जैसे ही आया, अब यहां पर देखो कार्बन के कितने बंद हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5। तो 5 बॉन्ड नहीं रखेगा। यहां से ये क्या कर देगा? ये वाला जो कार्बन है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको कहां भेज देगा? इधर भेज देगा। ठीक है। और इधर जैसे ही भेजेगा तो यहां पर क्या जाएगा? इसके ऊपर यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और इधर क्या हो जाएगा? OH। इधर क्या हो जाएगा? OH। और यहां से देखो ये हो जाएगा ये और ये Cl। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। तो कहने का मतलब आप खुद देखो कि OH क्या है तुम्हारा, यहां पर OH माइनस लेके आया है। तो यहां पर ये Cl को क्या कर देगा? यहां से रिप्लेस कर देगा, मतलब अपनी जगह बनाएगा। ठीक है। तो जैसे ही जगह बनाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा? लेकिन Cl माइनस रूप में निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा? Cl माइनस के रूप में। तो Cl माइनस के रूप में जैसे ही निकलेगा, ये हुआ। ठीक है। अब देखो मतलब Cl माइनस के रूप में निकलना है उसने, तो एक्चुअल में उसने क्या किया है? मतलब यहां से जो है इलेक्ट्रॉन लिया है, जो कार्बन का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा? यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां पे इसने क्या किया? ये Cl माइनस के रूप में कब जाएगा? जब यहां से इसने कार्बन से क्या ले गया होगा? इलेक्ट्रॉन ले गया होगा। और यहां पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो ये क्या कर देगा? इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। जैसे ही इस कार्बन को देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड बन जाएगा। और ये क्या हो गया? OH, जो कि हमारा क्या बन रहा है? फिनोल बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो है इस तरीके से क्रियाविधि होती है। ठीक है। यहां पर क्या किया? पहले OH जोड़ा। OH जोड़ने से क्या हो गया? यहां पर बॉन्ड 5 हो गए थे, इसलिए जो है इस कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन मतलब यहां से आगे शिफ्ट कर दिए। इस पे क्या आ गया? माइनस। ठीक है। अब यहां पर जो है माइनस आया है, तो यहां पर क्या हुआ? प्लस चार्ज आएगा। लेकिन ये क्या चला जाएगा? Cl माइनस के रूप में चला जाएगा। और जैसे ही प्लस चार्ज को कौन बैलेंस कर देगा? ये वाला माइनस चार्ज। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है। ठीक है। क्या होती है? मैकेनिज्म। तो इसके बाद हेडिंग डालो, हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन से अभिक्रियाएं? इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल रहा हूं। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या? स्नेह करने वाले। इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने वाले। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाले। इलेक्ट्रॉन की ओर कौन जाएगा? जिस पर खुद पर कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज। स्वयं क्या होंगे? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। मतलब इन्हें डिनोट किया जाता है E प्लस से। E प्लस। तो अब यहां पर देखो E प्लस स्वयं पर कौन चार्ज होगा? प्लस। जाएंगे किसकी ओर? माइनस की ओर। जब हमने जो है अनुनादी संरचनाएं बनाई थी,
तो वहां पर माइनस चार्ज कहां पे आया था, ऑर्थो और पैरा पे। पीछे ना पेज पलटो, वहां पे जो है दिख जाएगा, यहाँ पर हमने अनुनादी संरचनाएं बना रखी है क्लोरोबेंजीन की। तो मतलब यहाँ पर हेलोएरिन की जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो कहां पे होगा, अटैक कहां पे करेगा इलेक्ट्रॉन फाइल, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि वहां पर क्या है माइनस चार्ज। सामने जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है कौन सा चार्ज है उस पर खुद पे, प्लस चार्ज। ये प्लस वाला कहां जाएगा, जहां उसे क्या दिखेगा माइनस चार्ज। जब हमने जो है अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इधर, इधर जो है माइनस चार्ज आ गया था, इधर डबल बॉन्ड प्लस, ये हुआ। तो ये कौन सी स्थिति है इसकी, ऑर्थो स्थिति। कौन सी स्थिति है, ऑर्थो। तो ऑर्थो स्थिति है तो यहां पर कौन चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रोफाइल सामने से आएगा कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पे। ये वाला क्या करता है, इधर दे देता है, ये वाला इधर। इधर क्या आ जाता है माइनस, डबल बॉन्ड Cl प्लस। कौन सी स्थिति में माइनस चार्ज आ गया, पैरा पे। ठीक है, तो अटैक कहां करेगा, पैरा पे। इसके बाद ये इधर, ये इस तरीके से ये हुआ। तो अब यहां देखो, यहां आ जाएगा माइनस चार्ज, ये Cl पे प्लस। अब ये वाला क्या करेगा इधर, और ये वाला इधर। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो है कौन सी पोजीशन में फिर से माइनस चार्ज आ गया, ऑर्थो पे। ये अनुनादी संरचनाएं बनाई थी। तो यहां पर देखो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अटैक कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पे करेगा। कारण क्या है, मेटा पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है कोई चार्ज नहीं आ रहा है। जबकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, वो किसी और आक्रमण करता है, प्लस। खुद क्या होता है प्लस होता है और किसी और जाता है, जहां उसे क्या दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की ओर जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पैरा पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो पे। कहने का मतलब जो क्लोरोबेंजीन में जो है क्लोरीन परमाणु होता है वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। यहां पर हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, वो कैसे होंगी, ऑर्थो और पैरा निर्देशी। तो ये है, जैसे मैं अनुनादी संकर बनाता हूं इसका, ये माइनस माइनस माइनस। तो सामने से जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा E प्लस लेके, तो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। कहां अटैक करेगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। तो कहने का मतलब जो क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो क्या होती है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होती है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो व पैरा निर्देशी होती है, क्योंकि अनुनाद से क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन
घनत्व उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रागी जो स्वयं पॉजिटिव होते हैं ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आक्रमण करते हैं। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करते हैं। तो इसके बाद देखो हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखनी 4 होती है। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। आसान है, ठीक है। तो पहला लिखना हेलोजनीकरण। मैंने क्या बोला, जहां भी करण शब्द होगा उसका मतलब क्या है कि योग करवाना है। अब हेलोजनीकरण मतलब किसका योग होगा, हेलोजन का योग होगा। पहला क्या बोला, हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो है Cl2 के साथ लुईस अम्ल FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। क्या लिया, जैसे क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमने किसका योग करवाना है, इसका हेलोजन। हेलोजन जैसे क्या हो गया, Cl हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो गया। तो जैसे मैं अभिक्रिया किसके साथ करूंगा, Cl2 के साथ। किसके साथ करूंगा, Cl2 के साथ। और किसकी उपस्थिति में करवानी है, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल उन्हें बोला जाता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे क्या बोला, FeCl। तो क्या बोला, यहां पर जो Cl है वो कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे, और दूसरा Cl कहां जुड़ जाएगा, पैरा पे। तो 2 उत्पाद बनेंगे यहां पे, Cl प्लस Cl और Cl, ये बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या बन गया, एक तो ऑर्थो डाइक्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। पैरा डाइक्लोरो बेंजीन ये बन गया। अब यहां पर देखो 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो इन दोनों उत्पाद में से जो है अधिक मात्रा में कौन बनता है, मतलब मुख्य उत्पाद कौन सा होता है। तो याद रखना, जो मुख्य उत्पाद होता है वो पैरा वाला होता है। कौन सा होता है, पैरा। और ये क्या होता है, अल्प। तो मुख्य उत्पाद का कारण होता है, क्योंकि जो तुम्हारा पैरा वाला उत्पाद है वो सम्मित होता है। एक तो सम्मित मतलब जैसे मैं बीचों बीच से काटूंगा तो बराबर उसमें कटेगा, सिमिट्री में। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर त्रिबिंब बाधा भी कम है। जो ये Cl है, इस Cl से क्या है, यहाँ पे दूर है, मतलब ये क्या है, ज्यादा स्थायी है। ये क्या है, स्थायी ज्यादा। लेकिन यहां पर देखो, एक तो सम्मित नहीं है, काटो जरा ज्यादा हिस्सा इधर उधर हो जाएगा, मतलब जैसे यहां से काट रहा हूं, Cl ज्यादा क्या हो गया, ऊपर सम्मित नहीं है। दूसरा क्या है कि यहां पर त्रिबिंब बाधा ज्यादा है, Cl जो है Cl के पास पास आ रहा है,
ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब ये ज्यादा स्थायी नहीं है। तो कहने का मुख्य उत्पाद कौन सा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कारण क्या बोला, एक तो सममित आकार है, और दूसरा क्या बोला, त्रिविम बाधा कम है। त्रिविम बाधा कम, इसलिए क्या है वो मुख्य उत्पाद। यहां पर क्या है, आकार सममित भी नहीं है। दूसरी चीज के यहां पर त्रिविम बाधा भी क्या है, ज्यादा है। सीएल ज्यादा पास पास आ गया। तो स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिख सकते हो, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से कराने पर ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या बोला, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से कराने पर ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। अभिक्रिया लिखती है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है। तो जैसे ना यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कैसे हुई है। इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसा हुआ कि जो एक Cl है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जिस Cl ने दिए उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और जिस Cl ने दिए उस पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। यहां पर हमें पता होना चाहिए यहां पर क्या होता है, H होता क्या है एक्चुअल में। जो क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl, ये होता है इसका फॉर्म। मतलब 6 कार्बन है और 5 क्या है, हाइड्रोजन, और 6वें कार्बन से क्या जुड़ा है यहाँ पर, क्लोरीन। तो C6H5Cl। यहां पर क्या करता है कि ये जो तुम्हारा सामने से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जिस पर स्वयं कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो वो किसको हटाएगा, यहां से H को हटा रहा है। ये H किस रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में। किस रूप में निकल जाएगा, प्लस। मतलब यहां से जो है एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, अब जैसे यहां पे जुड़ कौन रहा है, Cl प्लस। जो Cl प्लस है वो किसकी ओर जा रहा है, माइनस की ओर। कहने मतलब ये H प्लस होगा, और यहां पर क्या आ रहा था, जब हमने अनुनाद देखा था माइनस आ रहा था, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये प्लस के रूप में बाहर निकल गया, और जो Cl प्लस है वो कहां चला जाएगा, माइनस की ओर, और जो H प्लस है वो कहां चला जाएगा, Cl माइनस की ओर, HCl निकल जाएगा। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को क्या किया, यहां पर रिप्लेस किया। इस तरीके से दूसरी अभिक्रिया लिखो, नाइट्रीकरण। कौन सी अभिक्रिया बोली, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 का योग। किसका योग, NO2 का योग। NO2 को जोड़ना है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं HNO3 से। किससे करवानी है, HNO3 से। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र लेना है। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और जो H2SO4 है उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो HNO3 देखना, हमने क्या बोला, क्या जोड़ना है, NO2। तो इसके पास NO2 है, HNO3 के पास होगा। मतलब जब ये टूटेगा तो किस रूप में टूटेगा, एक तो आएगा यहां से OH अलग निकलेगा, OH माइनस, और दूसरा यहां देखो H भी आ गया, O भी आ गया। क्या बचा है, एक N बचा और 2 O बचे, तो NO2। इस पे कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस। ठीक है। OH क्या हो गया, माइनस, NO2 क्या हो गया, प्लस। ये NO2 कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। ये NO2 कहां जाएगा, पैरा पे जाएगा, क्योंकि ये किस चीज का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर स्वयं के ऊपर कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस की ओर। अभी हमने जो है अनुनादी संरचनाओं में देखा कि जो हमारी ऑर्थो और पैरा स्थिति थी वहां पर क्या था, माइनस चार्ज था।
तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, Cl यहां से क्या जुड़ गया, NO2, NO2 जुड़ा, लेकिन यहां से निकलेगा कौन, H प्लस निकल रहा है, यहां पे भी H 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 और यहां पे भी H। तो जब NO2 जाएगा तो H प्लस निकल जाएगा, H प्लस जब OH माइनस से जुड़ेगा क्या बन जाएगा, H2O। एक तो ये बना, ये बन जाएगा, तो ये क्या है, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, ठीक है। मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, पैरा वाला। कारण क्या है, क्योंकि स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है, आकार संमित होता है। और दूसरी चीज क्या, त्रिविम बाधा भी क्या होती है, कम। ये हो गया, ठीक है, नाइट्रीकरण। तो लिख भी सकते हो, जब क्या लिखना है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया। इसके बाद दो अभिक्रियाएं और है इसमें, एक जो है सल्फोनीकरण है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको।